Hey everyone, this is me Risha Gupta, and in this video I'm going to talk about 5 golden tips for your NEET 2023 exam which will help you increase your marks enormously. So, without any further delay, let's get started. Now since approx 100 days are left for your NEET exam, तो आप में से ज़्यादातर लोगों ने अपना सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया होगा और अगर नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा टाइम है। आप लोगों को करना ये है कि जो चैप्टर्स आपने 3 महीने 4 महीने पहले पढ़े हैं, उनको रिवाइज़ करना अभी से शुरू कर दो। डेली 1 घंटा निकाल लो, जिससे आप पहले का भी सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो। और या फिर अगर आप कर सकते हो तो अभी से ही फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू कर दो। क्या मार्क्स आ रहे हैं अभी उसको मत देखना। बस ये देख लेना कि हाँ, आप अभी से मेहनत कर रहे हो और जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, आप उसको अच्छे से सॉल्व कर लो। सो आवर सेकंड टिप इज़ डोंट गेट स्टक। होता क्या है कि जब हम लोग पेपर देते हैं तो इतने सारे क्वेश्चंस में कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें हम लोग स्टक हो जाते हैं। यानी वो हमने पढ़ा हुआ तो होता है बट क्लिक नहीं करता है उस टाइम। और एंड में मोस्ट ऑफ द टाइम हम वो क्वेश्चन गलत ही करके आते हैं। उसकी जगह आपको क्या करना है कि जैसे वो क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं आ रहा है तो 2 मिनट से ज़्यादा उसमें नहीं वेस्ट करना है। अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो वो बात अलग है, बट किसी भी क्वेश्चन को आप 2 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। फिर उसके बाद आप उसको सेकेंड गो में करिए। जब एक बार आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तो उसको एक सेकंड गो में एक बार दोबारा वो क्वेश्चंस करिए जिसमें आप फँसे हो। तो जिससे आपका सेकंड गो में आप करेंगे तो आप देखेंगे कई बार बहुत से क्वेश्चन से बहुत जल्दी हो जाते हैं जिसमें हम पहले स्टक हुए होते हैं। और थर्ड टिप इज़ मेक अ मिस्टेक बुक। जब हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट जब आप देंगे तो आप नोटिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप बार-बार गलत कर रहे हैं और वो बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं और आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उन उन क्वेश्चंस के लिए आपको एक अलग मिस्टेक बुक बनाने की ज़रूरत है। चाहे वो कोई फ़ॉर्मूला हो, चाहे वो कोई एनसीईआरटी का डेटा हो, उसके लिए आपको एक सेपरेट नोटबुक बनाना है, उसमें सिर्फ़ वो क्वेश्चंस लिखने हैं जो आप रिपीटेडली गलत कर रहे हैं। इससे आपको क्या होगा कि आप बार-बार उसको रिवाइज़ कर सकते हैं एंड एटलीस्ट उन क्वेश्चंस को आप दोबारा गलत होने से रोक सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट टिप इज़ अबाउट द सॉल्टी 6 चैप्टर्स जो मेरे लिए थे बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल इश्यूज़। ये चैप्टर्स जितनी जल्दी हमें याद होते हैं, उतनी ही जल्दी हमें भूलते हैं। इसके लिए क्या करना है, या तो आप एक काम करिए कि इसको हर 2-3 दिन में रिवाइज़ करते रहिए। आपको धीरे-धीरे ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता रहेगा। और मैं क्या करती थी कि मॉक टेस्ट जिस दिन होता था, उस दिन ही मॉर्निंग में उन चैप्टर्स को ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिए। जिससे क्या होता है कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन्स आते हैं। अगर आपको एनसीईआरटी का डेटा याद है, तो आप कर लेंगे, अगर डेटा नहीं याद है, तो आप नहीं कर पाएँगे, सिंपल। तो उसको मॉक टेस्ट वाले दिन ही रिवाइज़ करने से बहुत बहुत हेल्प मिली थी। So our fifth tip is make a bio data copy. Now each and every data of NCERT is very important and it should be on your fingertips anyhow. So the best way to do it is take an extra effort. दोनों एनसीईआरटी उठाओ अपनी 11th की और 12th की, और जो भी डेटा उसमें दिखे समरी में या किसी में भी, उसको एक सेपरेट कॉपी में नोट करो। और इससे होगा क्या कि आप पहली बात तो जब ये एफ़र्ट करोगे तो काफ़ी कुछ तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। और अगर नहीं भी जाता है तो आप उसको जब रिवाइज़ करोगे 1 या 2 बार भी इसके बाद रिवाइज़ कर लोगे, तो वो काफ़ी हद तक आपके माइंड में क्लियर रहेगा। ये चीज़ ज़रूर कर लेना। And lastly, do not panic. The better you will handle the stress presently, the more you will stay calm, the better you will score in your NEET exam. I know it's not easy, but you have to do it. So keep studying. See you all in the next video. Bye bye.